करूंगी कि मेदोष विकार कौन कौन से होते हैं। तो मेद दोष के विकार में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी दुनिया है आपकी प्रमेय की है। तो चरक सूत्र स्थान में सीधे कहा गया है मेधा संश्रयास्तु प्रचच्छमय है निंदितानि प्रमेहानि पुररूपाणि यानि च। तो प्रमेय के जो पूरे रूप होते हैं वो सारे होते हैं, या आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि प्रमेय भी जो होता है उसमें मेन दुष्टि, हालांकि प्रमेय के 10 दुष्ट हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद है, लेकिन उसमें मेन दुष्टि आपकी मेद धातु की होती है। या मैं चलो यहीं पर बात कर लेती हूँ, अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही, हर कोई जानता है, तो भी होता है, प्यास ज़्यादा लग रही है तो भी होता है। दूसरी बात है कि प्रभूत मूत्रता, आविल मूत्रता, अगर यूरिन का अमाउंट ज़्यादा जा रहा, साथ में गंदा जा रहा है, सिर्फ यूरिन का अमाउंट ज़्यादा जा रहा, तो आम की वजह से, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को सेशन में बताया था कि चाहे मल हो मूत्र ज़्यादा जा रहा है तो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं है, आम की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रहा है। लेकिन प्रभूत के साथ आविल मूत्रता हो गया तो ये प्रमेय के पूर्व रूप है। प्रमेय के पूर्व रूप में आपके क्या होता है, दांतों के ऊपर मैल जमा रहता है, आप दांत साफ करते हैं उसके बावजूद भी रहेगा, टंग पर कोटी रहेगी। तो दंताढ़्य मलाढ़्यता वर्ड जो यूज़ होता है वो आपके प्रमेय के पूर्व रूप में होता है। हाँ, हाथ और पैरों में जलन जो होता है वो भी आपके प्रमेय के पूर्व रूप में होता है। प्रमेय के पूर्व रूप में अगर आपकी बॉडी में ईचिंग उचिंग हो रही है और जल्दी ईचिंग उचिंग ठीक नहीं हो रही, कई बार होता ना कुछ लोग की बहुत ईचिंग बहुत लंबे टाइम तक चल रही होती है, तो वो भी प्रमेय के पूर्व रूप या प्रमेय इस मरीज को होने वाला है, ये वजहें होती हैं। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो कोई भी आसपास ऐसा इंसान है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कभी सॉल्व नहीं हो पा रही है, मतलब दवाएं ले रहे हैं, दब रही हैं, फिर बार बार हो रहा, खास करके ये कौन सी ईचिंग, इनग्वाइनल रीजन वगैरह के आसपास की ईचिंग या पेल्विक रीजन में जो होती है, या कह सकते हो कि इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जो ईचिंग होती है और जल्दी ठीक नहीं होती है, वेदर मेल और फीमेल, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, खास करके फीमेल में इस तरह की होती है। हालांकि हम लोग फीमेल्स में तो मेरी आदत है कि मेरे पास जब इस तरह के पेशेंट्स आती थी तो मैं कहती थी भाई मैं पहले पीबी करूँगी, देखूंगी, और पीबी में मैं उनको क्रिस्टल क्लियर बोल देती थी, भले पेशेंट को नहीं पता है कि शुगर है, मैं आपको उनको बोलती थी कि आपको शुगर है। तो कई बार इंटरनल ईचिंग भी हो रही थी, कई बार एक्सटर्नल ईचिंग भी हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में भूख प्यास ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा यूरिन हो रहा है, ज़्यादा पोटी हो रही है, यूरिन का कलर ठीक नहीं है, दांतों पर मैल लगा हुआ है, ये सब सारी चीज़ें आप लिथर्जीनेस फील कर रहे हैं, तो प्रमेय के पूर्व रूप है। आप अपने चिकित्सक के पास जाइए और पूर्व रूप में ट्रीटेबल होता है। क्यों? चरक जी ने साफ साफ कहा प्रमेय का जो 10 कफज है वो भी ट्रीटेबल है, पित्त जो है वो उसको दवाओं से ठीक किया जा सकता है, वातज वाले को सिर्फ उन्होंने असाध्य बोला हुआ है 4 को, ठीक है। 20 प्रमेय के टाइप में इतने सारे ट्रीटेबल भी हैं, बट यू हैव टू विजिट। ये नहीं पता चला आप जाएंगे नहीं, फिर कहाँ से ट्रीट हो पाएंगे, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए अब इतनी